वेलकम बैक टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले पावर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट। पावर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले जो आपकी जो 17 अगस्त को जो जीडीयू एग्जाम स्टार्ट होने वाली है इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और इस पीडीएफ डॉक्टर सुभाष टेक्निकल कैंपस फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज की पीडीएफ है। पूरी की पूरी पीडीएफ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस पीडीएफ से आप एमसीक्यू पढ़ के जाओगे, वीडियो देख कर जाओगे तो आपको 30+ आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। फेज 1 की जो एग्जाम थी इनमें से 30+ क्वेश्चन इस पीडीएफ से आए थे, ऐसा मेरा फ्रेंड ने मेरे को बताया है। और मैंने एनर्जी ऑडिट एंड कंजर्वेशन सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, इसलिए मेरे को नहीं पता। 30+ क्वेश्चन इस पीडीएफ से आने वाले हैं। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। और पीडीएफ डॉक्टर सुभाष टेक्निकल कैंपस की फैकल्टी ऑफ डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज की है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सभी वीडियो मेरा देख लेना। इलेक्ट्रिकल के सब सब्जेक्ट के वीडियो मैंने अपलोड किए, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट हो, टेस्टिंग कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल के सब वीडियो मैंने इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट के प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड किया है। और मेरे चैनल पे आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, नॉन साइनोसोइडल वेवफॉर्म आर मेड ऑफ। नॉन साइनोसोइडल वेवफॉर्म किसके बने हुए होते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट, डिफरेंट साइनोसोइडल वेवफॉर्म के बने हुए होते हैं। नॉन साइनोसोइडल डिफरेंट साइनोसोइडल वेवफॉर्म के बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हेल्प ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेव आर सिमेट्रिकल व्हेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हेल्प्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेव आर सिमेट्रिकल व्हेन ऑप्शन नंबर सी, इट इज अ कंटेन ओड हार्मोनिक। जब ओड हार्मोनिक होगा तब होगा इस कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द आर्मेचर वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स वोल्टेज गिवन बाय V इक्वल टू 161I cos t प्लस 12 ARI साइन रूट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बुक में, आपकी बुक में इसका इक्वेशन दिया है, वहां से आप इक्वेशन लगा के सोल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इन अ 3 फेज सिस्टम द हार्मोनिक इज अ नेगेटिव फेज सीक्वेंस ऑफ द RYB। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, टू कॉम्प्लेक्स वेव विल हैव द सेम वेव शेप। जब 2 कॉम्प्लेक्स वेव कब सेम होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। दे कंटेन द सेम हार्मोनिक, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हार्मोनिक टू देयर रिस्पेक्टिव फंडामेंटल हेड इज सेम, हार्मोनिक आर सिमिलर स्पेस विद द रिस्पेक्ट द देयर फंडामेंटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल अबोव ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बीच में है, इसको छोटा करना पड़ेगा। क्वेश्चन 6, द ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज फॉर द कॉम्प्लेक्स वेव विल द कंटेन द पॉजिटिव कोसाइन टर्म ओनली। कब पॉजिटिव कोसाइन टर्म कंसीडर करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी, इट इज अ वैल्यू 0 n divided by 2, 3 n divided by 2 और etc। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 7 देखते हैं, ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस इन अ सर्किट। सर्किट में ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस कब प्रोड्यूस होगा? इट इज अ सडनली कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड सप्लाई, इट इज अ शॉर्टेड, इट्स अप्लाई वोल्टेज इज चेंज सडनली। तीनों केस में ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, देयर आर नो ट्रांजिएंट इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट बिकॉज। रेजिस्टिव सर्किट में ट्रांजिएंट की फिनोमिना क्यों नहीं होती?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैव नो स्टोर एनर्जी। रेजिस्टिव सर्किट में एनर्जी स्टोर नहीं होती, इसकी वजह से ट्रांजिएंट प्रोड्यूस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांजिएंट करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट आर एसोसिएट विथ। जो ट्रांजिएंट करंट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो कौन सा पैरामीटर के एसोसिएट होता है? तो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों पैरामीटर ट्रांजिएंट करंट एसोसिएट होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और इस वीडियो में हम देखने वाले 42 क्वेश्चन और ये वीडियो का पार्ट 1 है। ऐसे ही मैं 5 पार्ट अपलोड करने वाला हूँ, तो आप 5 पार्ट देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रांजिएंट विच आर द प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सडन बट द एनर्जेटिक चेंज फॉर वन स्टेडी स्टेट ऑफ द सर्किट टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांजिएंट। इसको कौन सा ट्रांजिएंट कहा जाएगा? ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, TRANSI, ट्रांजिशन कहा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, in a RL circuit connected to an alternating sinusoidal voltage, size of the transient current primary depend on option number A, the instant in the voltage cycle which the circuit is closed. Most important question, option number A right. Question number 12 देखते हैं, डबल एनर्जी ट्रांजिएंट आर प्रोड्यूस इन द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ। जब डबल हार्मोनिक डबल एनर्जी ट्रांजिएंट आर प्रोड्यूस, डबल एनर्जी ट्रांजिएंट सर्किट में कब प्रोड्यूस होता है? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस प्रेजेंट होता है, तब डबल एनर्जी ट्रांजिएंट प्रोड्यूस होता है। 13 नंबर का क्वेश्चन, द ट्रांजिएंट करंट इन द लॉस फ्री LC सर्किट व्हेन एक्साइटेड फॉर द AC सोर्स साइन वेव। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी, अनडेम्प्ड। अनडेम्प्ड होगा तब ट्रांजिएंट करंट लॉस फ्री LC सर्किट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांजिएंट करंट इन RLC सर्किट ऑसिलेटरी व्हेन। ट्रांजिएंट करंट RLC सर्किट में ऑसिलेटरी कब होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, R ग्रेटर देन 2 होगा तब ट्रांजिएंट ऑसिलेट होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, फॉर मेजरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस वोल्टेज इन अ सिस्टम द रेफरेंस इज टेकन। For measuring the positive, negative and zero sequence voltage in a system, the reference is taken neutral and system only, ground only. For zero sequence neutral and positive and negative sequence ground. ऑप्शन नंबर डी, तीनों कंडीशन में मेजर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द मोस्ट इकोनॉमिक लोड ऑन द अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल का मोस्ट इकोनॉमिक लोड कितना होता है? लेस देन द सर्ज लोडिंग। लेस देन द सर्ज लोडिंग जितना लोड होता है मोस्ट इकोनॉमिक लोड ऑफ अंडरग्राउंड केबल। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ द 3 फेज शॉर्ट सर्किट इन ए सिस्टम इन द पावर फेड इनटू द सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए, मोस्टली रिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, if CC is the angle of the voltage wave with the RLC circuit, switch in the 0 is the impedance angle of the RLC circuit, there will be no transient when the circuit A equal to 0। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, in RLC circuit remain the predominant inductive। RLC circuit predominant inductance above resonant frequency। जब भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो प्रीडोमिनेट इंडक्टेंस रिमेन सेम होगा।
क्वेश्चन नंबर 20, a generator is connected to a synchronous motor. A generator is connected to synchronous motor. From the stability point of the view, it is a preferable have. कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जनरेटर न्यूट्रल रेजिस्टेंस एंड मोटर न्यूट्रल रेजिस्टेंस इज ग्राउंडेड। मोटर और जनरेटर का न्यूट्रल रेजिस्टेंस ग्राउंड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज एट द पॉइंट ऑफ द फॉल्ट इज 0 व्हेन, कब 0 होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा LLG। द पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज पॉइंट फॉल्ट ऑफ द 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। थिंक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 22 का। द नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस वोल्टेज आर मैक्सिमम एट द फॉल्ट पॉइंट द डिक्रीज द टूवर्ड द न्यूट्रल। राइट। The negative and zero sequence voltage, the minimum of the fault point, increase toward the neutral. Right. The negative sequence is the maximum and zero sequence minimum at the fault point is a decrease and increase respectively toward neutral. यानी A, B, C तीनों राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। The order of the lighting discharge current 10,000 ampere. Most important question. The magnetic interest current in a transformer is reached in 7th harmonic. The magnetic interest current ज़्यादा तब हो जाएगा जब ट्रांसफॉर्मर में 7th हार्मोनिक प्रोड्यूस होगा। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Most important question. The interest current of the transformer at the no load is maximum if the supply voltage switch on. कब होगा? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब होने वाला? At the zero voltage value. Most important question. इंटरेस्ट करंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा जब जीरो वोल्टेज की वैल्यू होगी तब। यहाँ पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। Pure inductive circuit take the power reactive for the AC line when the apply voltage decrease the but current increase. Question number 27. With the 100% series compensation of the line, the circuit series resonant at the power frequency, low transient voltage, high transient voltage. Right answer at the series resonant to the power frequency and lower ट्रांजिएंट वोल्टेज, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ए और बी आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिए क्योंकि अपने फ्रेंड सर्कल को भी इम्पोर्टेंट हो। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इन अ प्योर LC पैरेलल सर्किट अंडर द रेजोनेंट कंडीशन करंट ड्रॉ फॉर द सप्लाई मेन। क्वेश्चन नंबर 28 0 आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। अ लाइटिंग अरेस्टर कनेक्टेड बिटवीन द लाइन एंड अर्थ इज अ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में लाइटिंग अरेस्टर कहाँ पर कनेक्टेड होता है? प्रोटेक्ट द टर्मिनल इक्विपमेंट अगेंस्ट द ट्रैवलिंग वेव के लिए, प्रोटेक्ट द ट्रांसमिशन लाइन अगेंस्ट द लाइटिंग स्ट्रोक के लिए, सप्रेस द हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन एट द लाइन के लिए, रिफ्लेक्ट द बैक द ट्रैवलिंग वेव द अप्रोच। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रोटेक्ट द टर्मिनल इक्विपमेंट अगेंस्ट द ट्रैवलिंग सर्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Lighting arrestor are used in a power system is to protect electrical equipment against. लाइटिंग अरेस्टर का यूज पावर सिस्टम में क्यों किया जाता है? तो डायरेक्ट स्टॉक ऑफ द लाइटिंग के लिए, पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट स्टॉक ऑफ लाइटिंग के लिए पावर
ट्रांसमिशन लाइन होती है या सबस्टेशन होता है, इसके लिए लाइटिंग अरेस्टर को यूज़ किया जाता है और लाइटिंग अरेस्टर को पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर देखते 31 नंबर का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम अंडर अनबैलेंस्ड फॉल्ट कंडीशन can be effectively improved by excitation control, phase shifting transformer, single pole switching of the breaker, increasing the turbine input of the statement। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, 3 और 4। पावर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी कब इंक्रीज होगी, यहाँ पर 3 और 4 किया है। द सिंगल पोल स्विचिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर, इंक्रीजिंग द टर्बाइन इनपुट ऑफ द स्टेटमेंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 आएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Current transformer is mounted over 3-phase 3-core cable with its sheath and harmonic remove for the portion covered by the CT and ammeter placed in the CT secondary would measure। किसके लिए किया जाता है, नेगेटिव सीक्वेंस करंट को मेजरमेंट करने के लिए कनेक्टेड किया जाता है। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और इस पीडीएफ को बनाया है बाय वीएन जोगीदास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 33, अर्थ वायर ऑफ द EHV ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट। अर्थ वायर ट्रांसमिशन लाइन में किसके प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, लाइटिंग सर्ज के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते, तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रैवलिंग वेव थ्रू द केबल रिलेटिव परमेबिलिटी 9 इज, तो राइट आंसर हो जाएगा 181। ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। वेव ट्रिप यूज इन द टर्मिनेशन ऑफ द HVAC ओवरहेड लाइन टू द स्टेशन स्विच यार्ड टू किसके लिए यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोवाइड द कैरियर कम्युनिकेशन। वेव ट्रैप किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शंट कंपेंसेशन ऑफ द EHV लाइन ई यूज इम्प्रूव। शंट कंपेंसेशन EHV लाइन में क्यों यूज किया जाता है, फॉल्ट लेवल एंड वोल्टेज प्रोफाइल। फॉल्ट लेवल और वोल्टेज प्रोफाइल पूरी EHV लाइन का इंक्रीज करने के लिए शंट कंपेंसेशन यूज किया जाता है और सीरीज कंपेंसेशन इसके लिए यूज किया जाता है पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर का देखते हैं। तो प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मेशन principal information optive for the load flow study in a power system: 1. Magnetic and phase angle of the voltage of the each bus. 2. Reactive and real power flow in each line. 3. Total power loss in the network. 4. Transient stability limit of the system. Select to correct answer for the code given below। इनमें से कौन सा कोड आएगा 37 के लिए? 1, 2 और 3 तीनों को तीनों आएंगे। द ऑब्टेन द लोड फ्लो स्टडी। लोड फ्लो स्टडी किसके लिए किया जाता? मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ द लाइन ऑफ द ईच बस, रिएक्टिव एंड रियल पावर फ्लो ऑफ इस लाइन के लिए, टोटल पावर लॉस इन द नेटवर्क के लिए लोड फ्लो स्टडी किया जाता है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, while rising and while falling if the wave is symmetrical is contained odd harmonic in additional fundamental, तब भी राइजिंग एंड फॉलिंग होगा वेव का सिमेट्रिकल कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, while the rising and falling is the wave is not symmetrical it contain, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
इवन हार्मोनिक इज एडेड ऑफ द फंडामेंटल, इसका उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन नंबर 40, द मेन रीजन फॉर द जनरेशन ऑफ द हार्मोनिक इन ट्रांसफॉर्मर कुड बी। ट्रांसफॉर्मर में हार्मोनिक जनरेट होने का मेन रीजन क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग लोड। लोड फ्लक्चुएशन होता है, इसके लिए ट्रांसफॉर्मर में हार्मोनिक प्रोड्यूस होता है। हार्मोनिक इन द ट्रांसफॉर्मर रिजल्ट इन, हार्मोनिक ट्रांसफॉर्मर रिजल्टिंग इन ऑल ऑफ अबव, इंक्रीज द कोर लॉस तो भी प्रोड्यूस होगा, इंक्रीज द आयर लॉस तो भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक इंटरेंस विद द कम्युनिकेशन सर्किट तो भी प्रोड्यूस होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी राइट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 और लास्ट क्वेश्चन है, विच फ्रैक्शनल पिच विथ एलिमिनेट द सेवंथ हार्मोनिक, विच fractional pitch will be eliminated the seventh harmonic for the voltage wave of the alternator। कौन सा फैक्टर आएगा? 6 and 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 42 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया उसका आंसर आपको यहाँ पर दिखाई देता है, वही मैंने एक्सप्लेन किया, पूरी की पूरी डिटेल में मैंने पहले स्टडी की थी, बाद में पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो और आप सभी क्वेश्चन का भी क्विक स्क्रीनशॉट खींच सकते हो और फ्रेंड सर्कल को फॉरवर्ड कर दीजिए। वीडियो बहुत बढ़िया वीडियो है और वीडियो का पार्ट नंबर 1 था। सेकेंड नंबर का पार्ट मैं अपलोड करने वाला हूँ इसका, और पार्ट 3 और 4 भी आप देख लीजिए। और वीडियो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आपको मैं स्कीम बताने वाला हूँ, मार्केटिंग स्कीम है, क्राउड फंडिंग की स्कीम है, क्राइजर वर्ड। इसमें आप 2400 रुपये का इन्वेस्टमेंट करोगे, 2400 रुपये का इन्वेस्टमेंट, तो आपको आफ्टर 2 ईयर 1.5 लाख मिलने वाला है। तो इस स्कीम में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, 8154986113 पर आप कॉल कर सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आप वीडियो के स्टार्ट होते ही आपने इस एडवर्टीजमेंट भी देखी थी, डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत बड़ी स्कीम है, आफ्टर इंजीनियरिंग आपको जॉब नहीं मिलने वाली और नहीं मिलेगी, तो आप इस क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए और आप घर बैठे आसानी से पैसा कमा सकते हो। मैं ज्वाइनिंग हो चुका हूँ, मेरे अंडर में 2% है, मेरे 2400 रुपये मेरे वापस आ गए और 1 ईयर के बाद मेरे पास 1.5 लाख रुपीस आने वाला है। तो अब इस स्कीम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले सेकंड पार्ट की डिटेल में डिस्कशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।